तो हम बात कर रहे हैं सालों नहीं मिलेगी शाइस्ता। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों के साथ फरार चल रही है। ऐसे में पुलिस के लिए शाइस्ता और उसके शार्प शूटरों को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इस बीच शाइस्ता को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट यह है कि शाइस्ता परवीन मध्य प्रदेश से ट्रक के माध्यम से मुंबई जा रही है। शाइस्ता परवीन के तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। पुलिस के हाथ लगातार खाली हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या शाइस्ता भी अताउर रहमान उर्फ बाबू और शहाबुद्दीन बन जाएगी। जी हां, मुख्तार अंसारी के शार्प शूटरों में शुमार अताउर रहमान और शहाबुद्दीन को पुलिस 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई है। उनकी लोकेशन तक नहीं मिल पा रही है। दोनों फरार शूटरों पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है, जबकि शाइस्ता पर तो अभी केवल 50,000 का इनाम घोषित है। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बहन आयशा नूरी प्रयागराज में ही छिपी हैं। इतना ही नहीं, आयशा और शाइस्ता के साथ आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं। ये सभी बुर्का पहनकर दोनों के साथ चलती हैं और इससे पहले एसटीएफ डीआईजी ने भी दावा किया था कि शाइस्ता को बुर्के की वजह से खोजने में दिक्कत आ रही है। शाइस्ता को लेकर हुए ये खुलासे। शाइस्ता और आयशा प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हैं। दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रही हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना फोन और नंबर दोनों बदल रही हैं। शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी साय की तरह साथ चल रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने उमेश की पत्नी की शिकायत पर अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया था और इस हत्याकांड में 7 शूटर शामिल थे। इनमें से अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम और असद एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं, जबकि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी बमबाज, गुड्डू, शूटर, साबिर और अरमान फरार है। अतीक अहमद के खास गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी गई है। अब अतीक के विरोधी गैंग के संपर्क में आ गया है। 24 फरवरी 2023 को जब से यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल ट्रिपल मर्डर क्या हुआ है, मानो सूबे की सल्तनत और उसकी पुलिस मोस्ट वांटेड माफियाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उमेश पाल कांड में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों सहित अब तक कुल 9 लाशें यूपी पुलिस अपने सामने देख चुकी है और इसके बाद भी इस खून खराबे के जिम्मेदार और मुख्य षड्यंत्रकारी दोनों मोस्ट वांटेड यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ नहीं लग रहे। पहला 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू शूटर मुस्लिम और दूसरा अतीक अहमद की बेवा 50,000 की इनामी फरार घोषित शाइस्ता परवीन। आखिर ये दोनों पुलिस के लाख जतन करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस सवाल के जवाब में 1974 बैच यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर डॉक्टर विक्रम सिंह का बयान आ चुका है। विक्रम सिंह देश की पुलिस के चंद गिने चुने शार्प शूटर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में शुमार है इनका नाम। देश के किसी राज्य यानी यूपी पुलिस में बनी पहली स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के पहले आईजी और उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक ने इन दोनों की फरारी को लेकर जो कुछ और जिस बेबाकी से बयान किया था, उसे तो सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बकौल विक्रम सिंह उन्होंने कहा था कि आप लोग यानी देश का मीडिया उमेश पाल मर्डर कांड से ही अब तक एक ही रोना रोए जा रहा है कि बमबाज 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम नहीं मिल रहा। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकारी और ढेर किए जा चुके सजायाफ्ता माफिया अतीक अहमद की बेवा 50,000 की इनामिया शाइस्ता परवीन को भी पुलिस नहीं तलाश पा रही।
गुड्डू और शाइस्ता की तो महीने 2 महीने के फरारी हैं। जब पुलिस का मौका बना और उनकी किस्मत ने दगा दिया, तब आज नहीं कल सही दोनों धर लिए जाएंगे। मैं तो अपने आईपीएस की 36 साल की नौकरी में एक ऐसा उदाहरण लिए बैठा हूं, जिसे मैं खुद उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक रहते हुए भी नहीं पकड़वा सका, जिसकी तलाश में मैंने पूरे सूबे की अपनी पुलिस को लगा दिया था। मुख्तार अंसारी का मुंह लगा माफिया, शार्प शूटर और अताउर रहमान ना तो मुझे मिला और ना ही अब तक उसे यूपी या फिर देश के किसी भी अन्य सूबे की पुलिस ही तलाश कर सकी है। दरअसल अताउर रहमान की फरारी का किस्सा आजकल का नहीं है, ये बात साल 2007 से भी काफी पहले की है। साल 2007 में अब विक्रम सिंह यूपी के डीजीपी बने थे, तो उस वक्त मुख्तार अंसारी के इस राइट हैंड शार्प शूटर की फाइल उनके सामने लाई गई। उन्हें बताया गया कि साहब इसकी गिरफ्तारी के ऊपर 5 लाख का इनाम है। इसके बाद भी मगर ये कई साल से फरार है, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया था कि अताउर रहमान एक नंबर का खूंखार शूटर है। उस जमाने में यूपी दिल्ली में मुख्तार अंसारी अपने अधिकांश काले धंधों में उसी को लिप्त रखता था। वो मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था। उस जमाने में मुख्तार और मुख्तार के नाम पर अताउर रहमान की ही तूती बोला करती थी। हनक में वो भले ही रहता था, मगर यूपी पुलिस और एसटीएफ से सामना करने से हमेशा बचता रहा। विक्रम सिंह का ये भी कहना था कि उसके बाद शायद ही मेरी और मेरी पुलिस की ऐसी कोई कोशिश बाकी रही होगी जो उसकी गिरफ्तारी के लिए नहीं छेड़ी गई। विक्रम सिंह का ये भी कहना था कि उसके बाद शायद ही मेरी और मेरी पुलिस की ऐसी कोई कोशिश बाकी रही होगी जो उसकी गिरफ्तारी के लिए छोड़ी गई होगी। फिर भी 5 लाख का इनामी अताउर रहमान हाथ नहीं आया। मैं डीजीपी की 2.5 साल की नौकरी के बाद अब कई साल पहले रिटायर भी हो चुका हूं, मगर करीब 25 साल से फरार 5 लाख के तब के उस अताउर रहमान को मैं खुद ही नहीं पकड़वा सका। इसे मैं आज भी सहज स्वीकार करता हूं। उत्तर प्रदेश के बेबाक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे मुझे अताउर रहमान नहीं मिला वैसे ही गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता भी ना मिले। मेरे कहने का मतलब ये है कि कब आमने सामने आ जाएं और कब तक एक दूसरे का गच्चा देते रहें, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि 25 साल से फरार 5 लाख के इनामी और अब तक ना मिल सके अताउर रहमान की माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया था। जब जेल से भेजा गया अतीक का लेटर पढ़ शाइस्ता ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे। ये वीडियो उस समय का है जब उसने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की थी। इस दौरान वो चकिया में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा में अपने बेटों के साथ खड़ी शाइस्ता अपने शौहर अतीक अहमद का लिखा लेटर पढ़ रही थी और इसमें वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा रही थी कि उनकी वजह से अतीक जेल गया था। वीडियो में कहती सुनाई दे रही है कि सपा को कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में कोई जनता जानता तक नहीं था। धीरे धीरे सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। रुंगटा अपहरण कांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर अताउर रहमान उर्फ बाबू और शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। 1997 में हुए रुंगटा कांड के बाद से सीबीआई का इन दोनों की तलाश है। अताउर रहमान रिश्ते में मुख्तार का चचेरा ससुर लगता है और उस पर सीबीआई ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। अभी वो फरार है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची शहर से वो गैंग ऑपरेट कर रहा है। जी हाँ, वही कराची शहर जिसका जिक्र अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह से जोड़ होता है। अब तक अताउर रहमान के बारे में पुलिस कोई खास सुराग नहीं लगा पाई है। मुख्तार के एक और शूटर शहाबुद्दीन पर भी 2 लाख का इनाम घोषित है। साल 1997 में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण कांड के बाद से दोनों फरार हैं। रुंगटा मामले को पुलिस अब तक ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है। बाद में ये केस सीबीआई को जांच के लिए दिया गया था और इस मामले में मुख्तार के शामिल होने के सबूत नहीं मिलने की वजह से इसे बरी कर दिया गया था। मुख्तार को तो इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके गुर्गे अताउर रहमान और शहाबुद्दीन को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी नहीं पकड़ पाई। माना जा रहा है कि अब अपराध और अपराधियों को
मटिया मेट करने की योजना बनाए बैठी है योगी सरकार। ऐसे भगोड़ों को भी गिरफ्त में लेने के लिए गंभीर कदम उठा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।